दोस्तों, छत पे ऑर्गेनिक सब्जियां लगानी है लेकिन मालूम नहीं कि कौन सी सब्जी किस साइज़ की ग्रो बैग में लगेगी। तो आज का वीडियो आपके लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। अगर आप पहले से छत पे सब्जियां लगा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरह की सब्जी किस तरह के ग्रो बैग में लगती है। लेकिन जो लोग बिगिनर है, जिसे मालूम ही नहीं कि कौन सी सब्जी किस तरह के ग्रो बैग में अच्छी तरह से ग्रो होगी, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दे सकूं। एज ए बिगिनर आपको मेथी, धनिया, पालक, स्प्रिंग अनियन जो इजी टू ग्रो होता है उस तरह की सब्जियों को लगाना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, जैसे ये मेरी ग्रो बैग है, उसकी गहराई सिर्फ और सिर्फ 6 इंच तक है, तो इसमें वो आराम से ग्रो हो जाती है। क्योंकि इनकी रूट गहरी नहीं जाती है तो इनको ज़्यादा गहरे पॉट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तो सीज़न ख़त्म हो रही है, लेकिन इस बार मैंने इससे 3 से 4 बार मैं इससे मेथी, पालक, स्प्रिंग अनियन, धनिया ये सब मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो आप लीफी वेजिटेबल के लिए 6 इंच से लेके 8 इंच तक की ग्रो बैग यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से उसमें ग्रो हो जाती है। फिर बीट रूट है, शलगम है, इसके लिए आपको 8 इंच तक की गहराई चाहिए। 8 से 10 इंच की गहराई हो तो उसमें वो अच्छे से चलेगा। जैसे ये मेरा ऑयल का एक कैन है, मैंने उसको ऊपर से काट लिया है। फिर मैंने उसमें बीट रूट के बीज लगाया है। एक बार मैं उससे बीट रूट ले चुकी हूँ, ये मैंने दूसरी बार लगाए हैं। हाँ, लेकिन मूली और गाजर के लिए आपको गहरी ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 10 बाई 10 है, 12 बाई 12 है। इस तरह की ग्रो बैग में आप जिसकी गहराई ज़्यादा हो उसमें लगाएंगे तो अच्छे से ग्रो होगी, क्योंकि मूली और गाजर गहराई में जाती है। फिर आते हैं मिर्च, टमाटर, बैंगन, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, कैबेज, भिंडी, ग्वार फली। ज़्यादातर सब्जियां 12 बाई 12 के पॉट में लग जाती है। जैसे ये मेरा टमाटर का पौधा है, ये 12 बाई 12 की ग्रो बैग में ही लगा हुआ है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से वो फ्रूटिंग कर रहा है। इसी तरह से मिर्च, शिमला मिर्च, ये सब भी 12 बाई 12 की ग्रो बैग में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कॉलीफ्लावर और कैबेज के प्लांट अगर आप 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा रहे हो तो फिर उसमें आप एक ही प्लांट लगाओ तो ही वो अच्छे से ग्रो करेगा। फिर आता है बैंगन। बैंगन भी 12 बाई 12 में ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप बैंगन को आप 12 बाई 15 या फिर 15 बाई 15 के ग्रो बैग में लगाओगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। 15 बाई 15 के ग्रो बैग में आप बैंगन पूरे साल हार्वेस्ट कर पाओगे। ये मेरा 15 बाई 15 की ग्रो बैग में ही बैंगन लगा हुआ है, जो मैंने लास्ट ईयर जुलाई या अगस्त में लगाया था। इसी तरह से भिंडी को भी आप 15 बाई 15 की ग्रो बैग में लगाओगे तो वो बहुत अच्छे से भिंडी देगी आपको। 12 बाई 12 की ग्रो बैग में आप सिर्फ एक ही प्लांट लगाओगे, लेकिन अगर 15 बाई 15 की ग्रो बैग में आप लगा रहे हो तो बैंगन तो एक ही लगाओ, लेकिन भिंडी, ग्वारफली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ये सब है तो ये सब आपको दो दो प्लांट लगा सकते हो। मतलब 1.5 से 2 फुट तक जिसका पौधा जाता है उसके लिए आपको 12 बाई 12 का ग्रो बैग लेना है, और उसके ऊपर जो पौधा जाता है उसके लिए आपको 15 बाई 15 की ग्रो बैग लेनी है। फिर आती हैं बेल वाली सब्जियां जिसकी बेल चढ़ती है। क्योंकि ये बहुत लंबी चढ़ती है तो इनकी जड़ें भी बहुत गहरी जाती है। जैसे कि लौकी, तोरई, गिलकी, ककड़ी, करेला, चौली, इन सबको बड़ा ग्रो बैग चाहिए। 15 बाई 15 में भी ये सारी बेलें अच्छी तरह से चलती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैदावार चाहिए तो फिर आप 18 बाई 18 या 15 बाई 18 इस तरह से जो बड़ी ग्रो बैग आती है उसमें लगाए। मैं अपनी सारी बेलें, मैंने जो ये क्यारी बनाई है उसी में लगाती हूँ, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत फैलती है तो इनको बहुत सारी जगह मिल जाती है जड़ों को फैलाने के लिए। तो मेरी बेलें बहुत अच्छी तरह से चलती है। या फिर एक बहुत बड़ा बेड टाइप का ग्रो बैग भी आता है, जिसमें 4 से 5 फुट तक की लंबाई होती है। फिर वो 2 फुट तक चौड़ा होता है और 1 फुट तक की उसकी गहराई होती है। उसमें भी अगर आप बेल सब वाली सब्जियां लगाओगे तो वो उसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगी, क्योंकि उनकी जड़ों को फैलने के लिए उसमें बहुत सारी उसे जगह मिल जाएगी। तो उसमें भी बेल वाली सब्जियां बहुत अच्छी तरह से आपको पैदावार देगी। फिर आता है फ्रूट प्लांट। ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, और ये 20 लीटर के बकेट में, पेंट की बकेट है उसमें लगा है, और वो बहुत अच्छी तरह से उसमें ग्रो कर रहा है। इस साल मैंने इससे 10 से 12 फ्रूट हार्वेस्ट किए हैं।
फिर जिस तरह से आपका पौधा है उस तरह से आप लगाओ। जैसे कि ये मेरा केले का पौधा है, तो इसको मैंने पहले से ही 15 बाई 15 की ग्रो बैग में लगाया हुआ है। उसके बाजू में वाटर एप्पल का प्लांट है, वो पहले छोटे पॉट में था लेकिन अब बड़ा हो गया है तो मैंने उससे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र किया है। वैसे ही ये आम का पौधा है, तो उसे मैंने डायरेक्टली 15 बाई 15 की ग्रो बैग में ही लगाया है। ज़्यादातर फ्रूट प्लांट सालों चलते हैं, तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसे पहले छोटे ग्रो बैग में भी रख सकते हैं। जब ये बड़ा हो जाए तो फिर उसको आप बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र करिए। जैसे ये मेरा अनार का पौधा है, तो ये 20 लीटर की बकेट में ही लगा है। इसमें ये 1 साल तो आराम से चलेगा। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इससे बड़ा पॉट उसे दे दूँगी। तो सारे फ्रूट प्लांट को आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा मलबरी का प्लांट है, ये भी मैंने 20 लीटर की बकेट में ही लगाया है। अगर आपके पास पहले से ही बड़ा पॉट या कंटेनर अवेलेबल है तो फ्रूट के प्लांट आप डायरेक्टली बड़े कंटेनर में ही लगा दो, तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ेगा और वो जितना बड़ा होगा उतना आपको ज़्यादा फ्रूटिंग देगा। मेरे पास एक अमरूद का, एक अंजीर का और एक नींबू का पौधा है जो बहुत बड़े इस तरह से बेरल है, उसको मैंने आधा काट के रखा है, उसमें मैंने लगाया है, तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए, ये मेरा अंजीर का प्लांट है, ये भी बहुत बड़ा हो गया है और इस साल इसमें से 8 से 10 अंजीर मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी सब्जी कौन से ग्रो बैग में लगानी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ करे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।